हेलो बच्चों, आई एम पुलिस फिजिक्स मेंटर। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली हैंग करते हैं वो नॉर्थ साउथ पोल में आ जाता है। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें को चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। ओ जी, ओके ओके। सुनो जी, पहले कुछ चर्चाएं हैं जो पुरानी चर्चाओं में बताया गया था कि इस चर्चाओं के कारण ये चीजें हुई हैं। आ जाओ, पहले बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। इस लेक्चर के बाद अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको 1% तो छोड़ो 0.5% की भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। पुराने टाइम में 1600 साल पुरानी बात कर सकते हैं। एक शहर में या एक देश में, वहाँ पर जो हमारे चराने वाले थे, शेफर्ड्स होते हैं, वो चरा रहे थे तो उनके जूते चट्टानों पर चिपकना स्टार्ट कर दिए। ऐसा क्या हुआ, मतलब जूते पे नेल्स लगी हुई थी, कील लगी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे जूते चिपकना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये सिर्फ चर्चा की बात है। फिर हम जब किसी भी मैग्नेट को या बार मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ में क्यों हैंग होती है, इसका रीज़न भी पूछ सकते हैं। ये 2-3 चर्चाएं चली और उसके बाद हमने सोचा कि ऐसा क्या होता है, तो उसके बाद थ्योरी आनी स्टार्ट हुई। तो पहली थ्योरी जो आई थी, जो फेल हो गई थी एक्चुअली, वो क्या थी कि अर्थ के अंदर क्या है, एक इस टाइप का अर्थ है, ये अपनी इस टाइप का एक बार मैग्नेट गड़ा हुआ है, मतलब अंदर दफन है। इसके कारण हमारी जो मैग्नेट है जिसको हम हैंग करते हैं, फ्रीली हैंग करते हैं, तो वो कहां होती है, नॉर्थ साउथ पे। अरे सर, ये थ्योरी दी गई। बस इस थ्योरी के बोलने के बावजूद कुछ बंदों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन द अर्थ। मतलब अर्थ का नीचे का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। और आप जानते हैं किसी भी बार मैग्नेट को हम जब पीटते हैं, पीटना छोड़ो, जब उसको गर्म करते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा और ये बार मैग्नेट जमीन के अंदर घुसाया हुआ है और इतनी गर्मी है अंदर, तो रहेगी क्या प्रॉपर्टी, नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली थ्योरी जो हो गई थी वो हो गई थी फेल्ड। सेकंड थ्योरी जो आई है उस पे काम चल रहा है और वो कुछ हद तक सही भी है। आ जाओ, अरे काहे ऐसे कर रहे हो। उन्होंने क्या बोला, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि अर्थ में जब हम चार्जेस की बात करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, जो हमारे चार्जेस मूव कर रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अरे बेटा, हाई एनर्जी पे क्या हो जाएंगे, आयनोजाइज्ड हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब आयनाइज्ड। तो इसके कारण क्या हो जाएंगे, अब देखो इस पे आयनाइज्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, खाली क्या रह गए, प्लस चार्जेस की बात कर सकते हैं या कैटायंस बोल सकते हैं, एनायंस तो बाहर आ गए ना। अब क्या हो गया कि ये जब मूव कर रहे हैं, देखो रोटेट प्रॉपर कर रहे हैं, बहुत तरीके से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। मूव करने के कारण चार्जेस जब मूव करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है, मतलब करंट बनना स्टार्ट हो गया। अरे देखो, अब थ्योरी का पार्ट है पर फील वाला तो पार्ट है ना भाई, शक्ल देख के फील आया था, तो ये तो बढ़िया चीज है ना। तो करंट बनना स्टार्ट हो गया। करंट बनने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अरे सर गजब करीब आती है। तो
मैंने क्या बोला कि एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एनर्जी के, अब देख प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा घूम रहा होता है बाहर एटम्स के, टुचुक करके बाहर आया था, थोड़ी सी एनर्जी दो तो, है ना, तो उसको आयनाइजेट कर दिया, आयनाइज हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, खाली बचे चार्ज। तो चार्ज तो मूव कर रहा है ना, और जब जब चार्ज मूव किया है तब तक क्या हुआ है, करंट हुआ है। और करंट बनने के कारण हमें पता है कि एक वायर की जब हम बात करते हैं, करंट जब निकलता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बनती है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को, जब चलाओगे चार्ज तो तब बात चलनी स्टार्ट होगी। वाकिफ है क्या, होना पड़ेगा। तो ये ऐसा बोला गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनी तो ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो नॉर्थ साउथ वो फ्रीली हैंग करने पे चल रहा है या हैंग हो रही है, ऐसा बोलते हैं। समझ आई बात क्या बोला मैंने? वापिस आओ, मतलब अर्थ के अंदर जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जब एनर्जी बहुत ज्यादा है, जब क्या हमेशा ज्यादा ही है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसमें क्या है, आयनाइज हो गए और चार्ज निकल गए, प्लस चार्ज रह गए। अब प्लस चार्ज कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या क्रिएट होगा, करंट, और करंट से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे सर क्या भूले जा रहे हो, सही बोल रहे हैं, सही चर्चा है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये थ्योरी ऐसा बोल सकते थे कि चार्ज क्वांटिटी से मूव कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। वाकिफ हो, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं, चलो ठीक है। अरे बहुत प्यार का टॉपिक है ये, समझो इस चीज को, ठीक है। अर्थ की पहली थ्योरी तो फेल होगी, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको। स्टार्टिंग में पहली थ्योरी में तो यही बोल दिया था कि हाँ भाई अंदर बार मैग्नेट गड़ा हुआ है वो, पर उसमें हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, उसके कारण उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको बोला चार्जेस निकलने स्टार्ट हो गए और प्लस चार्ज घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कारण करंट बनेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं और इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। आप भी करो, बढ़िया काम बनेगा। हाँ नोबेल प्राइज मिलता है भाई, सही चर्चा है। चलो ठीक है, आ जाओ। ऑरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ is approximately like that of a GaN bar magnet embedded deep inside the earth। अंदर बार मैग्नेट वाला, नॉर्थ साउथ वाला। The earth behaves as a bar magnet and its magnetism is due to the presence of magnetic material at the center, which could be a permanent magnet. However, the core of so hot that permanent magnet cannot exist there। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है, वो क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो बैठेगी। अरे सही बात है। सेकंड है द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन, घूमना रोटेशन ही होता है भाई, ऑफ अर्थ इज ऑन एक्सिस। एवरी सब्सटेंस इज मेड बाय चार्ज पार्टिकल सच दैट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, आयनाइज हो जाएंगे, चार्ज निकल जाएंगे, खाली प्लस बचेंगे, तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल रोटेट अलोंग विद द अर्थ, दे कॉज सर्कुलेटिंग करंट्स विच इन टर्म ऑफ मैग्नेटाइज द अर्थ। मतलब घूम रहा करंट चल रहा है और वहां पे क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। आप चेक करो। कॉस्मिक रेज कॉज द आयनेशन ऑफ गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एज द अर्थ रोटेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट आर सेट अप इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस। समझा? अब वो जो चार हमारे घूम रहे हैं वो एक करंट सेटअप कर लेंगे, और हम जानते हैं करंट बनने के बावजूद तो उस पर क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। वही तो बात बोली। चलो ठीक, दिस करंट मे बी सोर्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। समझ रहे बात? मे बी थ्योरी चल रही है। अरे हाँ चलो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन स्पॉट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखना चाहोगे डायग्राम को? काहे देखेंगे, हम खुद बनाएंगे। चलो ठीक है, बोलते हो तो बना देते हैं। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम, एक एक चीज का फील दिलाएंगे। क्या बात है ना, तगड़ा बना भाई। चलो ठीक है, तारीफ खुद की खुद ही कर लो। दिस इज योर साउथ, दिस इज योर नॉर्थ।
अच्छा एक चीज छोटी सी बहुत प्यारी सी चीज, जब भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, जब भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं, हम जानते हैं चार्ज प्लस वाला जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन हो जाता है, ऐसा बोलना है। और अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल जहां मैग्नेटिक फील्ड चल रही है उसी फील्ड के दौरान वो अलाइन हो जाता है, मतलब उसी फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसा बोलना सही है। अच्छा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार की नीडल होती है, ठीक है। हम जानते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, ये बात आपको पहले लेक्चर में ही बता दी थी। चलो ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगी फील्ड, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा राजा, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, थोड़ा सा बनाया है इसलिए, चलो थोड़ा छोटा कर इस साइड। अच्छा अब देखिए मेरे संग, नॉर्थ साउथ है, अब हम क्या करेंगे, नीडल को रखना स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक नीडल को, इसको रखना, मैग्नेटिक नीडल को रखना स्टार्ट करेंगे, भाई ये बीच में आएगा यार, ठीक है। फिर हम चर्चाएं करना स्टार्ट करते हैं। देख क्या होता है, जब नीडल को हम यहां रखते हैं, नीडल को यहां रखते हैं तो नीडल का ये बर्फी जो है साउथ और नॉर्थ इस तरह आ जाता है, ये क्या है एस एम, ये क्या है एन एम, मैग्नेटिक पोल ऑफ साउथ, एन क्या है नॉर्थ पोल ऑफ साउथ, ओ मैग्नेटिक, सही है। इसको बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल, कौन से वाला, मैग्नेट वाला। फिर हमने नीडल को उठाया यहां लेके गए, यहां पे आ गए, हमने यहां देखा नीडल हमारी कुछ इस तरह है, यहां पे क्या आएगा एन एम एस एम, ऐसा क्यों, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, हाँ नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा भाई यार, ज़्यादा दिक्कत मतलब है ना, तो मैं देखिए करने रजा। चलो ठीक है, अब देख बड़ी चीज़ आराम से समझ आती है अगर हम सोचा जाए। देख ये जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, फेल्ड हो गया, पर हमारे लिए काम आ रहा है। कैसे, ये नॉर्थ है, यहाँ पे क्या आएगा साउथ है, नॉर्मल सी बात है सर, ये नॉर्थ है, यहाँ पे क्या आएगा साउथ आएगा, अटैक करते हैं ना भाई। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इन द भाई आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ एम टू एन एम, अरे सर ये तो गजब हो गया, तुम्हारे सामने ही तो है, एस एम से कहां जा रही है एन एम तक जाती है। अगर निडल को यहां रखना चाह रहे हो तो रखो ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, ये कैसे आएगी एन एस, ये मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एन क्यों लगाया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, पर मैग्नेटिक निडल के लिए हम क्या बोलेंगे साउथ से नॉर्थ, सही चर्चा है। अच्छा हम जैसे ही कुछ देखते हैं, हमारा जो थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, मेरा हाथ टेढ़ा है, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस, अरे क्या बात करी, जो हमारे जियोग्राफिकल एक्सिस से 11.3 डिग्री टिल्ट है, हाँ मतलब लगभग 11.3 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। समझ आई, समझ आई नहीं आई, आ जाओ वापस। देख क्या किया हमने, सबसे पहले एक अर्थ ली,
उस अर्थ के बीच में हमने देखा नॉर्थ साउथ इस तरह से बार मैग्नेट एम्बेडेड है, जो कि हम मानते थे। पर हमारी सुविधा के लिए कितना बढ़िया काम हो गया कि जैसे ही हम निडल को लेके आए, निडल को देखा तो एस एम एन एम, एन एम एस एम, कहानी खत्म, खेल खत्म। बाहर देखा फील्ड जो जा रही है वो एस एम से एन एम की तरफ जा रही है, जो हमने लिखा। फिर हमने देखा, देख ये बात तो बहुत ही करेक्ट है कि अगर निडल जो होती है, निडल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करेंगे तो नॉर्थ पोल वहां जाएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये चार्जेस में बताते आ रहे हैं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार। चलो ठीक है। फिर हमने देखा, देख थोड़ा सा इसमें ना आपको थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा किया इसका। ये देख थोड़ा टेढ़ा है ये, और ये इस तरह है कुछ। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 11.3 डिग्री के बीच में डिफ्लेक्शन रहता है इनका। सही है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और दूसरी क्या बनेगी, मैग्नेटिक एक्सिस। सही चर्चा, चलो ठीक है। दूसरी कौन सी है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। करेक्ट है, अरे सही है। अभी दो चर्चाएं और हैं, इक्वेटर ज्योग्राफिकल वाला और मैग्नेटिक की बात करेंगे। मैग्नेटिक वाला थोड़ा टिल्ट रहता है, ज्योग्राफिकल वाला सही रहेगा। सही चर्चा, चलो ठीक है। डायग्राम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो परेशानी वाली बात है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को अब दिखा देता हूं, जो आपको मेन डायग्राम है आपका, बढ़िया डायग्राम है। चलो अभी उसको दिखा देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। ये नॉर्थ साउथ है, सही है। ये देख क्या बना, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये क्या बना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अबे नॉर्मल सी बात है। और ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, देखो स्ट्रेट। इन दोनों के जो एंगल बनता है वो कितना है, 11.3 की बात करें। ये आपकी कौन सी है, ये वाला, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और ये कौन सा है, मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां तक मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी आई होगी आपको। सही चर्चा है। कैसे चल रहे हैं हम, वैसे देखा जाए तो हमने जो फील्ड लाइन बनाई है वो इस एम्बेडेड के कारण बनाई है, और वैसे मैग्नेटिक फील्ड की एक्सटीरियर देखते हैं वो साउथ टू नॉर्थ आ रही है, फैक्ट है ये। चलो क्या बोला है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, कम्स टू रेस्ट रफली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्मल सी बात है, सभी में डायग्राम है। अर्थ बिहेव एज ह्यूज मैग्नेट विद साउथ पोल लाइंग समवेयर नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। सुनना जी, ये हमारा नॉर्थ पोल है, कौन सा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात कर रहा है। अब इसमें जो बात करेगा, इस वापस बोल रहा हूं, इसकी जो बात करेगा, इसके लिए यहां पर साउथ है बेटा, ये साउथ है, क्या करते हो तुम, ये देख साउथ, और इसके लिए क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। कोई नहीं, क्या हो, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास आएगा क्या, नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल साउथ पोल का क्या आएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्मल सी बात है, तो इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या है, कहाँ क्या, नॉर्थ है। करेक्ट है, चल ठीक है। एंड इट्स नॉर्थ पोल लाइंग बिटवीन द नियर द साउथ पोल के बराबर होगा। इस चर्चाओं में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, आसान चीज है, तो इसमें कर लेना सही। आयरन ब्यूरिड इन द बिकम वीक मैग्नेटिक आफ्टर सम टाइम, द मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुछ टाइम जब तक वो गड़ा हुआ है उसके लिए मैग्नेट क्या फील्ड क्या होती है, वीक हो जाती है। सही चर्चा है। और हम बोलते हैं कि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वीक ही होगी ना भाई, ज़्यादा थोड़ी होगी। सही चर्चा है, सही चर्चा है। चलो ठीक है, चलें आगे, आसान चीज़ है तो मुश्किल नहीं है। सम डेफिनेशन इन द कनेक्शन विद द अर्थ मैग्नेटिज्म, भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस आ गया, मैग्नेटिक एक्सिस आ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन आ गया, सारी पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप पढ़ेंगे। आ जाओ, चलो ठीक है सर, स्टार्ट करें। पहले इसमें दिखा देता हूं फिर पढ़ा दूंगा। सुनो क्या होता है,
ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट है जियोग्राफिकल इक्वेटर, और ये वाला जो टिल्ट पार्ट है ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाली, ये जियोग्राफिकल साउथ पोल की बात करना स्टार्ट करेगा। अब देख समझ इस चीज को, पहली हेडिंग क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस की बात कर रहा है। सुन, जियोग्राफिकल एक्सिस कौन सी वाली है, ये वाली, जो बिल्कुल वर्टिकल है और सेंटर से जा रही है। समझ, जो बिल्कुल वर्टिकल है और सेंटर से जा रही है, तो क्या बोलेंगे, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जियोग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ पोल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी जियोग्राफिकल एक्सिस। वाकिफ हो क्या, आसान चीज है। और रोटेशन तो इस तरह चल रहा है ना भाई, घूम रही है अर्थ, ये देखा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब सेम मैग्नेटिक की बात करेगा, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, ये देख इस तरह से, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, एक्सटीरियर वाले को ले रहे हैं भाई, अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस की बात करेंगे। सही चर्चा है। सेम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करेंगे और दूसरे वाले जियोग्राफिकल इक्वेटर बात करेंगे। अब देख, मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सा है, ये वाला, ये वाला, और ये कौन सा है, जियोग्राफिकल इक्वेटर। इट इज अ ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाला, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना जी, जिस चीज का नाम है ना, उस चीज की वर्टिकल की बात करते हैं। समझो, इस पे नाम किसका है, मैग्नेटिक का, तो मैग्नेटिक एक्सिस की बात करेंगे। और सर अगर यहां पे जियोग्राफिकल मेरिडियन होता तो हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस की बात करेंगे। किसकी, जियोग्राफिकल एक्सिस की बात करेंगे। पढ़ते हैं, द वर्टिकल प्लेन पासिंग through the magnetic axis of freely suspended small magnet is called magnetic meridian. The earth magnetic field acts in the direction of magnetic meridian. The vertical plane passing through the geographical north and south pole is called क्या आएगा, geographical meridian. आओ मैं बताता हूँ कैसे होता है। एंगल ऑफ डिप में वैसे समझ आएगा तुम्हें, चलो कोई नहीं, बता देते। ये है ज्योग्राफी में, नहीं सही बोल रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ डिप है, डेक्लिनेशन, सॉरी, एक इंक्लिनेशन है, डेक्लिनेशन है, दोनों की चर्चा होगी। मतलब इसके पीछे की बात करना चाह रहा है। लीजिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आ गया, ये लीजिए, ये रहा आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो क्या आएगा, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। 5 वाकिफ हो क्या, अरे भाई बहुत ही आसान चीज है यार। acute angle between geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination at given place at this angle between the geographical north south डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये नॉर्थ पोल की बात कर रहा था, ये साउथ पोल की बात कर रहा था। मैग्नेटिक कंपास नीडल इट्स इक्विलिब्रियम, जहां पर वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। आसान चीज है या मुश्किल है, ये तो आसान है, डिप में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। सही है, इन दोनों के बीच के एंगल की बात करने को क्या कहेंगे हम,
एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सही चर्चा, चलो ठीक है। एंगल ऑफ डिप, आ जाओ। क्या बारी बारी बना रहे हो सर ये, अरे इसके बिना क्या फील करोगे तुम। अरे काटती नहीं, पहले वापस बोल रहा हूँ, काटती नहीं एक दूसरे को, पर हम डायग्राम थोड़ा जल्दी बना रहे हैं इसलिए। यहाँ क्या आएगा SM, यहाँ क्या आएगा NM। सुनना जी, हमें एक डिप का मतलब डूब जाना, मतलब डुबकी लगा ली। हमें एक ऐसी निडल की आवश्यकता थी, सुनना, ऐसी निडल की आवश्यकता थी जो ऐसे ना होके हुए ऐसे करे। जो भी काम चलेगा हॉरिजेंटल टू अर्थ। आप क्या देखते हो, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है। आप निडल को लेके जाते हो इस तरह से, आपकी निडल जो है ये इस तरह, अरे राजा ये हॉरिजॉन्टल, मतलब अर्थ का सरफेस सबके लिए फ्लैट ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा ऐसे करके देख रहे हो, अरे काहे देख रहे हो ऐसे, मतलब वो फ्लैट है, उसके लिए निडल ऐसी होगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसकी डायरेक्शन क्या है इस तरह से। और हम जानते हैं कि हर बार निडल जो होती है और निडल का नॉर्थ पोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। मतलब आप इक्वेटर की जो बात करना चाह रहे हो, वहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। घुमा 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 दिमाग घुमा, अरे बेटा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0। अब इस निडल को आप लेके आए इसका लेके आए, यहां पर जैसे ही लाते हो पोल्स पे, ये पूरी क्या कर जाती है, डिप कर जाती है। आप समझिए 3D की शेप है GM और MM के बीच में, ये पूरी इसके अंदर क्या कर दी, डिप कर गई। तो हमने क्या बोला, एट द पोल्स वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री थीटा की। थोड़ा फील लेना चाह रहे हो, आ जाओ। ले, ये निडल है पूरी डिप कर चुकी है, मतलब ये हमारा क्या है, वर्टिकल है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और मैंने क्या बोला था, ये अर्थ का ये वाला क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल लिया था या नहीं लिया था, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और हमारी जो वैल्यू डिप करी है इस पॉइंट के लिए, मतलब मान लो यहां पे तुमने कोई एक x पॉइंट मान लिया, एज्यूम कर लिया, यहां पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालनी है, मैंने वो x पॉइंट ले लिया, ये वाला मान लिया थीटा एंगल से, ये रहा थीटा एंगल। सही चर्चा। अब इसके लिए बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल की वैल्यू आप लिख सकते हो, इंतजार कीजिए, लिख देंगे। डायग्राम समझ आया, ये आपका GM है और ये आपका MM है। 3D की शेप होती है एक्चुअली। अरे कुछ भी नहीं है यार, BH की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है, B है, BE भी लिखते हैं इसको, B cos थीटा, और V की वैल्यू क्या आएगी, B sin थीटा। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, अरे थीटा के साथ वाला कोस और लंबा नीचे वाला जो वर्टिकल लंबा है नीचे वाला, ये क्या आएगा, B sin। क्या दिक्कत है इसमें, अब tan phi tan थीटा सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली है। समझने की चीज ये एंगल ऑफ डिप के लिए समझना है हमने। अभी फील आएगा आगे। अच्छा दिया भाई, ये देख इस पॉइंट के लिए जो x पॉइंट लिया था हमने, ये क्या कर रहा है इसको, क्या आज ये थीटा है, ये B वर्टिकल की बात कर रहा है, ये B हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ये थीटा है जी।
एट द गिवन प्लेस एंगल विच डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रहा, और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, और दोनों के बीच में ये क्या था, ये एंगल ऑफ डिप, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, सॉरी इंक्लिनेशन, समझ रहा है? चलो ठीक है। एंगल विच द एक्सिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल सबटेंडेड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, ये ले इन मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजेंटल प्लेन की बात करें, ध्यान रखना इस चीज को। ले भैया अब आप इसके कंपोनेंट बनाने हैं, बना के नक्की करो। ऐसे ही फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं ना भाई, न्यूमेरिकल अच्छे हैं इसके। अरे नहीं थ्योरी का है, न्यूमेरिकल भी है तो तुम देख। बी एच की वैल्यू क्या आएगी, बी cos थीटा बी sin थीटा, इसको ज़्यादा हावी नहीं होने देना अपने पे। सर हावी तो हम किसी को होने ही नहीं देते, ऐसे बोल रहे हो? अरे क्या बातें करते हो तुम। ठीक है चल, tan थीटा निकालना है, 2/1 कर दो। जब भी मिलते हो बताकर मिलते हो, हैं? BV/BH। अगर चाहते हो रिजल्टेंट निकालना तो B क्या आएगा, रूट में BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। अरे BV किसकी, कैसी बात करते हो, BV/BH याद कर लो, BV/BH बस। अरे वाइफ हस्बैंड तरफ से याद कर लो, इस तरह याद भी करते हैं कि बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। BV² प्लस BH स्क्वायर, रिजल्टेंट निकाल दिया इसका। कह रहे कैसे निकाला सर, कुछ भी लेके मान लो ना, B मान लो, इस तरह से फॉर्म की बात कर रहे हो, और इसको पाइथागोरस लगा दो, लो ये बेस बन गया, BH² प्लस BV² बराबर में B²। अरे परपेंडिकुलर प्लस बेस बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेइज्जती करवाओगे क्या यार, कैसे करते हो तुम ऐसे? ठीक है मानते हो आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी ये तो। चलो ठीक है आ जाओ आगे। अच्छा इसका फील दिलाएं थोड़ा सा। छोटा है, चलो बड़ा बना देते हैं, क्या दिक्कत करो। पोल्स इक्वेटर, यहां कोई पॉइंट ले लिया इस तरह से, यहां ले एंगल ऑफ डिप, सॉरी नीडल इस तरह से, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। अब देख कहीं भी ले ले, यहां क्या था, ये हॉरिजेंटल था, यहां क्या था, ये हॉरिजेंटल था, और ये देख सही चर्चा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो अलग बात है, पर ये सही है। हाँ तो 3D का थोड़ा शेप है तो बच्चों को दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ रहता है। गिवन प्लेस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला ऑफ द अर्थ अलोंग द हॉरिजेंटल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहा है। उसी फॉर्म को आगे लिखा है और कुछ भी नहीं किया। BV ऊपर, BH BH² प्लस BV², एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड माना है इसको, दोनों इक्वेशन को क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा। चलो ठीक है। स्पेशल नोट क्या बोला है, पोल्स की बात करते हैं तो थीटा क्या है 90 डिग्री, उल्टा लिख दिया, नहीं पोल्स पे डिप होगी थी, इक्वेटर पे बिल्कुल अलाइन थी इसके, हॉरिजेंटल की बात करते हैं। वहां पे हम आपको खड़ा नहीं किया था मैंने, कैसे थोड़ी देखना पड़ेगा, वो उसमें कितना है 0, और नॉर्मल सी बात है भाई, BH की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब वर्टिकल की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और उस पर क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, BH की वैल्यू मैक्सिमम और BV की वैल्यू मिनिमम की बात करना स्टार्ट करेंगे। बताएं क्या इसको भी, अरे गजब हो तुम तो यार, अरे तुम तो गजब हो, तुम तो गजब हो। और लीजिए आपके सामने है, मेरे को लगता नहीं इसके बाद कोई दिक्कत करोगे। अरे करोगे क्या, काहे करोगे यार, ठीक है समझ आ गया, एक एक चीज को फील लिया। एग्जाम्पल पहला बोला है, इफ ρ1 एंड ρ2 be the angles of dip observed in two vertical planes, ठीक है चलेगा।
द राइट एंगल्स टू ईच अदर। बोला है द ट्रू एंगल्स ऑफ डिप प्रूव दैट कॉट स्क्वायर रो वन कॉट स्क्वायर रो टू बराबर में कॉट स्क्वायर रो। अच्छा एक बात समझिए जी, डायग्राम देखा हुआ है? अरे देख रहा, इसको छोड़ो एक बार। रो वन रो टू की जगह थीटा मान ले तो क्या दिक्कत है, हम उससे करेंगे ही नहीं। डायग्राम को समझिए वाले देखते हैं। वो बोल रहा है रो वन और रो टू दो एंगल है डिप और वर्टिकल प्लेन पे राइट एंगल टू ईच अदर हैं, और एंड रो इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप। अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअली ट्रू एंगल है क्या? एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी हमें? सर ये तो कैसा सवाल पूछ रही है आपने। ये था, अगर मान ले ये जीएम है और ये एमएम है, अगर ये नहीं होता तो हम जहां पर पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंच पाते क्या? नहीं, हम इतने एंगल से टिल्ट होके चलते हैं तो यहां पहुंचते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर हम यहां नॉर्थ एम पे पहुंचना चाह रहे हैं तो हम पहुंचेंगे कहां? यहां पर। इसलिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जरूरत पड़ती है, इंक्लिनेशन की, सॉरी। चलो ठीक है, ये समझ नहीं आया तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं बोलूं, जो रो बोल रहा है 10 रो बराबर में जो होता है बेटा BV अपॉन BH होता है, ये W नहीं है B है, फैक्ट है। चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं है, BH इज द हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से होते हुए की बात कर रहा है। तो प्लेन पहले के लिए BH cos थीटा, सेकंड के लिए BH sin थीटा, वाकिफ है। चलो ठीक है, पहले प्लेन की बात करना स्टार्ट करते हैं। मतलब B1 जो है वो है BH cos थीटा, ओके। B2 जो है वो है BH sin थीटा, ओके, सही है। अच्छा अगर मैं B1 की बात करना चाहूं, पहले से 10 रो की कोट रो की बात करो, हटा दो उसके ऊपर, अब तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपने को, हटा दो उसको भी, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कोट रो की बात करूं तो वो क्या आएगा? BH अपॉन BV। अच्छा B1 के साथ चर्चा और B2 से चर्चा करना स्टार्ट करते हैं रो वन और रो टू की फॉर्म में। कैसे? सर आपने लिखा है, मतलब क्वेश्चन में बोला है इफ रो वन एंड रो टू इज द एंगल ऑफ डिप, और एंगल ऑफ डिप क्या निकाला था तुमने अभी? tan थीटा बराबर में BV अपॉन BH नहीं निकाला था? ये करीब बात। अब दोनों के लिए अलग अलग लेते हैं। अरे क्या चाह रहे हो यार, व्हाइट पेन आ जाओ। tan रो वन की बात करूंगा तो आएगा BV अपॉन BH, और BH कौन सा? पहले वाला, मतलब B1 की बात कर रहा है, तो इसको लिख दूं मैं BH cos थीटा। नाराज हो? ऐसे करोगे तो हो जाओ, फिर ऐसे मत करो। और अगर मैं tan रो टू लिखूंगा तो लिखूंगा BV अपॉन में BH sin थीटा। इससे वाकिफ हो गया बेटा? ये प्लेन 1 की बात कर रहा है, प्लेन 2 की बात कर रहा है। अरे यार गजब बात कर रहे हो यार। क्या ही दिक्कत करता है रे यार, ये क्या है, जब भी मिलो बता कर मिलते हो। ठीक है, ये क्या था? BV था, और ये क्या था? BH था। ये थीटा था जो, ये एंगल ऑफ डिप था। अब इस वक्त ये क्या है? रो वन है, और दूसरे वक्त क्या है? रो टू है। तो एक के लिए हमने क्या माना? B1 cos थीटा, सॉरी BH cos थीटा, एक के लिए BH sin थीटा। ठीक है सर, अब समझ आया? अरे यार रेजर काहे चेंज हो जाता है ये। चल ठीक है, इसके लिए कॉट रो वन क्या आएगा? BH cos थीटा अपॉन में BV। इसके लिए क्या आएगा? कोट रो टू बराबर में BH sin थीटा अपॉन में BV। हाँ या ना? अब फॉर्म देखो क्या मिली है, कॉट स्क्वायर वाली फॉर्म वो मिली है हमें, कॉट स्क्वायर रो वन प्लस कॉट स्क्वायर रो टू बराबर में कॉट स्क्वायर रो। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं,
चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ वापस। प्रूव दैट कॉट स्क्वायर रो 1 प्लस कॉट स्क्वायर रो 2 बराबर में कॉट स्क्वायर रो, ये प्रूव करना है हमें। अब मेरे साथ आ जाओ जी। अरे यार ये तो जगह ही कम पड़ रही है, चर्चाएं करें, चलो आ जाओ। इसको बनाओ पहली, इसको बनाओ दूसरी। अरे कहाँ है ये समीकरण, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं मैं। कॉट स्क्वायर रो 1 प्लस कॉट स्क्वायर रो 2 बराबर में बी एच कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बीवी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, बी एच स्क्वायर अपॉन बीवी स्क्वायर बाहर निकाल लूं क्या? सर बी एच का तो ठीक है, बीवी स्क्वायर भी निकाल लो। अरे निकाल ले, क्या दिक्कत कर रहे हो? तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये क्या आ गया, ये तो 1 आ गया। कॉट स्क्वायर रो 1 प्लस कॉट स्क्वायर रो 2, बी एच अपॉन बीवी वैल्यू किसकी है? कॉट की, और ये पे क्या है? स्क्वायर है। प्रूव हो चुका है भाई। क्वेश्चन में तगड़ा था, फील आना जरूरी है, नहीं आएगा तो काम खराब है। कैसी बात करते हो, बढ़िया बात करते हैं। हाँ समझो, बूझो और जानो, वो आता ना सुडोकू में। चलो ठीक है, B1 क्या है? बी एच कॉस थीटा पहले प्लेन के लिए, बी एच साइन थीटा सेकंड प्लेन के लिए। अरे बेटा एंगल ऑफ डिप रो 1 रो 2 गिवन है, और मेन जो एंगल है वो रो है। बस हो गया, अब इससे अलावा कुछ भी नहीं है। स्क्वायर की और आईडी का और काम करना स्टार्ट किया दिया बस। अब थीटा की फॉर्म में बताया और कुछ भी नहीं किया जी। चलो ठीक है, देख इसने क्या बोला कि एक थीटा है, ये 90 माइनस थीटा का साफ बोला ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर की बात कर रहा है भाई। टू परपेंडिकुलर लाइंस रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट एंगल थीटा 90 माइनस थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट्स मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम इन द टू प्लेन्स ऑफ द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द टू प्लेन विल बी B1 बराबर में बी एच कॉस थीटा, B2 बराबर में बी एच साइन थीटा। सेम बात करी है और सेम बात समझाई है। उतार लो, उतारना चाह रहे हो तो मेरे को लगता नहीं इसमें कोई परेशानी करोगे। एंगल ऑफ डिप कितना है? रो 1 रो 2 की बात कर रहा है। प्लेन्स आर गिवन बाय क्या आएगा? सही चर्चा। अरे वाकिफ होना पड़ेगा जी, पहली बनाई नहीं किसने? ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 10 रो 2 की बात करेंगे और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यही आया क्या अपना भी? तो यही प्रूव करना, तो यही आएगा ना जी। सही चर्चा है, वाकिफ। अच्छा क्वेश्चन था जी, हो सकता है आपको प्रूव ना दिया जाए, सीधा पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है जी, समझे करो इस चीज को। सेकंड क्वेश्चन है जी, ए कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ एट a certain place where is the horizontal component of earth magnetic field is 40 microweber upon meter square, experience a torque। ओहो ये क्या पूछ लिया, आंखें चमकी। टॉर्क की वैल्यू बताओ मेरे को। व्हाट इज द डेक्लिनेशन ऑफ द प्लेस? साइन थीटा की बात पूछना चाह रहा है। थीटा लो, फाई लो, अल्फा लो, जो इच्छा है। दिया थोड़ी है, कुछ नहीं दिया। तो की वैल्यू क्या होती है एंगल में? अरे बेटा वो बोल रहा है एक कंपास नीडल है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 60 है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? जानते हो ना, m=ia की बात करते हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ एट द सर्टेन प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 40 है। तो मैग्नेटिक टॉर्क की बात कर रहे हैं, सॉरी टॉर्क की बात कर रहे हैं। क्या होता है? mb साइन थीटा, और पूछा है थीटा की वैल्यू बताइए। टो अपॉन mb, टो कितना है? हाँ 1.2 10 की पावर -3। m कितना है मेरे बेटा? m है 60, b कितना है? 40। अरे दुविधापूर्ण काम दिया है तो। अरे काहे दिया? सही तो दिया। एक और लगाओ, 3 लग जाएंगी। ये मरेगा, 3 बनाएगा। 1 2 3, कितना वैल्यू आ रहा है? 1/2, मतलब 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होने से क्वेश्चन बड़ा नहीं हो जाएगा। तुम्हारे हौसलों से बड़ा हो सकता है क्या? अरे कैसी बात करते हो सर।
सही चर्चा है, मानते हो? अरे मानना पड़ेगा, आसान चीज है भाई ये तो यार। ये आपको एक्सपीरियंस करवाया टॉर्क एम बी साइन अल्फा मैं बोला अल्फा थीटा फाइव जो लेना ले लो। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, मानते हो आसान चीज़ है भाई, इसमें कुछ गुस्सा मत करो। ठीक है चलो ठीक है, कुछ गलती वलती के चांस हैं क्या? चलो होंगे तो देख लेंगे। एग्जाम्पल 3 बोला है द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ फील्ड एट प्लेस आर .22 गोस। गोस कैसे आ गया सर? चर्चाओं में चर्चा ये है कि गोस भी है 10⁻⁻⁴ टेस्ला की बात करता है, यूनिट है भाई। 0.38 देख, हॉरिजेंटल की वैल्यू कितनी है 0.22 और वर्टिकल कितनी है 0.38 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करो एंगल ऑफ डिप। चलो ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं, कर देंगे। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो पूछ रहा है हमसे डिप एंगल, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। एक पूछ रहा है सीधा ये वाला BH² + BV²। अरे बेटा रिजल्टेंट पूछा ना, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक है, आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों दिया हुआ है, तो आप जानते हैं एंगल ऑफ जो डिप होता है 10 रो ले लो, फाई ले लो, जो लेना है लो, पर वैल्यू भूलना मत क्या लिख रहे हो। BV/BH होता है, BV कितना है 0.38 और H कितना है, ये है, वैल्यू आएगी 1.72। अब आपके पास BV भी है, BH भी है। सही चर्चा है, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं है। तो B की वैल्यू आएगी बेटा जी 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.38 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी 0.427 गॉस। मानते हो? मानना पड़ेगा जी, आसान चीज है। एक और न्यूमेरिकल लिया इसके बाद। सही चर्चा है। एंगल ऑफ डिप 59.56 डिग्री सेकंड की बात करना स्टार्ट कर रहा है, वो पूरा खोल के बताया, हमने सीधा बता दिया। एग्जाम्पल लास्ट 4 मतलब इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस द एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 × 10⁻⁻⁴। मतलब हमें एक तो 10 रो की वैल्यू मिली हुई है और साथ साथ हमें मिला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। कैलकुलेट करो वर्टिकल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ मेरे साथ। BV/BH एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है, ये डेक्लेरेशन की बात करेगा ना। चलो ठीक है, सीधा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा अगर बात करना चाहें तो 10 रो की बात करना चाहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है BV/BH। ये फॉर्म बता दी पूरी, देख लो, चेक कर लो। 10 रो है BV/BH और BV हमसे एक्चुअली पूछी है, अभी तो कहां पता है BV। सर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4 10⁻⁻⁴, और वैल्यू कितनी है 10 60 √3, वैल्यू आएगी 0.69 10⁻⁻⁴ टेस्ला। BV की बात कर रहे हैं। अच्छा पूछा क्या है जी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, किसके लिए? साफ साफ बोला है कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए? वर्टिकल के लिए। B cos थीटा बराबर में BH। B पूछा है, BH की वैल्यू कितनी है, हॉरिजॉन्टल की कितनी है बेटा 0.4 10⁻⁻⁴। cos 60 की वैल्यू कितनी आती है, सीधा लिख दूं 2, वैल्यू कितनी आएगी 0.8 10⁻⁻⁴। इससे ज्यादा क्या पूछेगा यार, वो सारी चीज तो बता दी आपको। सही चर्चा है, वाकिफ हो? हाँ तो काहे दिक्कत कर रहे हो, आसान चीज है।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला है भी नहीं इसमें। और एक एक चीज़ को अगर नहीं समझ आती तो बैक करके देखा करें, है ना। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतरा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।